मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज यहाँ पर न्यायिक आयोग ने एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है। अगर हम बात करें न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरमंदिर का जो विवाद चला है, उसके बाद सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान विवाद हुआ, जिसमें कि सरकार ने एक न्यायिक आयोग की टीम गठित की, 3 सदस्यीय टीम थी। फिलहाल 400 करीब 50 पेजों की ये रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट में आज जिस तरह से बताया गया है कि जो संभल में हिंसा हुई थी और संभल की क्या वजह थी। देखिए, फिलहाल 1978 के दंगे के करीब 11 दंगों का इसमें जिक्र भी किया है। तो उसकी रिपोर्ट में जिस तरह से बताया गया है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से संभल में 85% मुसलमान और 15% हिंदू हैं। फिलहाल उसी की वजह है कि हिंदू आबादी कम होने की वजह से ये विवाद बढ़ते रहे, लोग पलायन करते रहे। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के बीच में कई बार इस तरह की जो विवाद सामने आए थे, लेकिन आज जो आयोग की रिपोर्ट है, इस आयोग की रिपोर्ट में जिस तरह से पूरे जो रिपोर्ट जिस तरह से लीक हुई, उस लीकने के बाद राजनीतिक गलियारों में पूरी चर्चाओं का विषय बन गया है। फिलहाल संभल की जिस तरह से जामा मस्जिद और उसके बाद श्री हरमंदिर और कुछ पब्लिक से हमारी बातचीत की गई। फिलहाल संभल में 24 नवंबर के बाद अब संभल में जो शांति है, पीस कमेटी की बैठक का असर है। लगातार लोग शांति व्यवस्था चाहते हैं और उसी की नजरिया है। वो कह रहा है कि जो विवाद हुआ, जिस तरह से पूरा विवाद था, उस विवाद के बाद अब हम लोग शहर में शांति चाहते हैं, अमन की तरह शहर हो रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार जिस तरह से बात की गई, जो 1978 में यहाँ पर कत्लेआम की बात की गई थी, यहाँ पर आयोग नीति आई थी, उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से लोग पेश हुए थे और उन्होंने बात रखी थी। लेकिन आज जिस तरह से अभी लोगों से बात की, उन्होंने कहा है कि संभल का अगर मुख्यालय जिस तरह से बेजी बना है, उस कानून व्यवस्था के लिए अगर संभल में ही यहाँ मुख्यालय बनता, यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो, जो आने वाले विवाद है वो नहीं हो सकते। लेकिन आपको बता दें कि सत्यविरत चौकी जिस तरह से जामा मस्जिद हिंसा के बाद बनाई गई, करीब 40 चौकियों का निर्माण किया, कई थानों का निर्माण किया है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे की निगरानी से लगातार की जा रही है। संभल के एसपी की विशोई और संभल के डीएम राय पैसिया के अलावा यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन हर तरह पर मुस्तैद है, निगाह रखी जा रही है ताकि कोई हिंसा ना हो। लेकिन आज जिस तरह से न्यायिक आयोग की रिपोर्ट अगर माने, उस रिपोर्ट के आधार पर कि मुस्लिम जिस तरह से जनसंख्या है और अधिक है, हिंदू जनसंख्या कम है, उसके बीच ही विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों से बात की, उन्होंने कहा है कि हमें कोई ऐसा विवाद नहीं, हम संभल को शांति चाहते हैं, संभल में कारोबार चाहते हैं, संभल में अमन व अमान रहे, जिससे कि कारोबार आगे बढ़े। अब देखना ये है कि जो भी न्यायालय में जामा मस्जिद बनाम हरमंदिर केस चल रहा है, वो न्यायालय के जो आदेश करे वो सर्वोपरि होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता पोली है। बोली जी, जिस तरह से न्यायिक आयोग ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिस तरह से हिंसा हुई थी और यहाँ पर सरकार ने यहाँ भेजा जांच के लिए, किस तरह से रिपोर्ट देखते हैं? और उसमें खास बात ये आई है कि जो हिंदू ने लगातार पलायन किया है, 85% मुस्लिम है और 15% हिंदू है, इसीलिए विवाद बढ़े हैं। क्या स्थिति रही है और क्या कहना है इस बारे में? हम बहुत आभारी हैं न्यायिक आयोग के, हम बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के, जो इन्होंने न्यायिक आयोग बना करके सच्चाई को उजागर करने का काम किया है। संभल आजादी से पहले से भी लगातार यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती रही, जिससे हिंदुओं का पलायन लगातार जारी रहा। लेकिन आजादी के समय में 45% हिंदू संभल में था और लगातार दंगों के सीरियल ने संभल के हिंदू जनमानस में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी, जिससे वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए। आज स्थिति ये आ गई कि 15% की जो रिपोर्ट 24 नवंबर के दंगों के बाद दी, उसमें भी कमी आई है। आज संभल से लगातार पलायन जारी है। धीरे धीरे लोग संभल को छोड़ करके जा रहे हैं। वजह सीधी सी है कि 24 नवंबर के बाद संभल बिल्कुल बदल गया है। एक बहुत बड़ी दीवार हिंदू जनमानस और मुस्लिम जनमानस के बीच में खिंच गई है। एक रिपोर्ट में ये भी दिया है कि जिस तरह विवाद हुआ था जामा मस्जिद पर सर्वे के दौरान, वो उनका आपसी तुरक और पठाने वाला मामला था। इस रिपोर्ट में ये भी बिल्कुल सीधी सी बात है, लेकिन चूंकि वो यहाँ पर सर्वे टीम आई थी और वो सर्वे टीम मस्जिद के बदले हुए स्ट्रक्चर का निरीक्षण करने आई थी, और क्योंकि हरिहर मंदिर का दावा हिंदू पक्ष के द्वारा किया गया है,
और उसमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जो कि अभी रिपोर्ट में पता चला है। तो मेरा कहना यही है कि संभल में हिंदुओं में असुरक्षा की भावना है। उस असुरक्षा की भावना को देखते हुए हम माननीय योगी जी से निवेदन करेंगे कि संभल में मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था संभल से होनी चाहिए और संभल में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए हिंदू जनमानस में कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि संभल लगातार जो आज आतंकवादी घटनाओं के लिए भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर आतंकवादी हैं, अगर ऐसा कुछ है तो संभल पर बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है और हम लोगों की सुरक्षा की हम उनसे थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल रहमान साहब, जिस तरह संभल की जामा मस्जिद हरम मंदिर का विवाद चल रहा था, एक आयोग रिपोर्ट पेश की है कि संभल में 85% मुस्लिम, 15% हिंदू पलायन कर गए, विवाद रहा। अब क्या हालात है इस रिपोर्ट को नजरिए देखते हैं और हरम मंदिर और जामा मस्जिद का केस चल रहा है? देखिए, मस्जिद से मुताल्लिक केस न्यायालय में विचारा थी, इसलिए उसके बारे में न्यायालय तय करेगा और जो न्यायालय तय करेगा उसे मानेगा। रहा संभल के माहौल की बात, संभल में न किसी दौर में कभी किसी ने कोई पलायन नहीं किया। जो भी गए हैं अपनी इच्छा से, मर्जी से अपनी संपत्ति बेचकर दूसरी जगह डेवलप हो गए जाके, क्योंकि यहाँ कारोबार नहीं है और लोग परेशान हैं। ना अच्छी एजुकेशन के कोई सेंटर है, ना कोई मेडिकल अच्छे अस्पताल हैं। इसलिए जो तरक्की पसंद लोग हैं या जो तरक्की करना चाहते हैं तो वो अपना बिजनेस शिफ्ट कर देते हैं संभल से बाहर ले जाकर। इसलिए किसी की वजह से कोई प्लान नहीं किया किसी ने भी, सब अपनी मर्जी से अपनी ज़मीन वगैरह बेच कर गए हैं। यहाँ संभल में आज तक जिस दिन से विवाद हुआ है, मेरा एक ही सवाल है कि एक भी NCR न हिंदू ने किसी मुसलमान के खिलाफ लिखाई है, न मुसलमान ने किसी हिंदू के खिलाफ लिखाई है कि हमारा कोई इनसे झगड़ा है या हिंदू मुसलमान होने की कोई बात किसी ने आज तक नहीं कही है। इसलिए ये स्पष्ट बात है कि संभल की आवाम, हिंदू मुसलमान दोनों सैकड़ों साल से साथ रहे हैं, साथ रह रहे हैं, अमन पसंद है, अमन से रह रहे हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। बीच में कुछ राजनीतिक लोग और कुछ प्रशासनिक लोग भी शामिल होकर अपना तरक्की के लिए शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। अब कैसे हालात हैं? बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं, कोई संभल सब सुकून से जी रहे हैं, संभल की आवाम सुकून से जी रही है। संभल का कारोबार ज़रूर ठप है, इनसे ये अखबार वाले और चैनल वाले रोज़ झूठी खबरें बना के निकाल देते हैं, इससे कारोबार पे असर होता है और किसी पे कोई असर नहीं है। जनता बिल्कुल नॉर्मल है और प्रेम से रह रही है। सैयद असलम साहब, एक आयोग की रिपोर्ट आई है कि उसमें जो यहाँ जामा मस्जिद और बनाम हरम मंदिर का विवाद चल रहा है, झगड़ा हुआ था सर्वे के दौरान। मुसलमान जो है 85% है, हिंदू 15, यूँ विवाद रहता 15% है, कम हिंदू है, पलायन कर गए हैं। क्या नजरिया है और किस तरह से देखते हैं आप संभल के हालात? देखिए, जहाँ तक जो है पलायन की बात है कि हिंदू पलायन कर गए, ये तो हकीकत है कि मुसलमान यहाँ अक्सरियत में हैं और हिंदू भाई जो हैं यहाँ पर अक़लियत में हैं। लेकिन ये जो कहा जाता है कि हिंदू पलायन कर गए, ये एक अफवाह, महज एक अफवाह है, अफवाह के अलावा और कुछ नहीं है। रहा सवाल जो है मस्जिद को लेके, तो मस्जिद में जो उस वक्त में ज़रूर वो हुआ था, कुछ जो है क्या नाम है, कुछ जो है गलत फहमियाँ हुई, कुछ जो है कुछ लोगों के ज़रिए से जो है ये सब कुछ हुआ, तो उस पर हमें बहुत अफसोस है। लेकिन जो है क्या नाम है, कोई ये कहे कि भाईचारे में कोई कमी आई है, हिंदू मुसलमान के भाईचारे में आज तक किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। हिंदू मुसलमान भाईचारा हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा और हमेशा अब भी रहता है। इसमें उस वक्त में वक्ती तौर पे कुछ बातें ज़रूर हो गई थी, वो भी जो है क्या नाम है, कुछ लोग जो है अफवाहें फैलाते हैं, इसमें अफवाहें फैलाने का काम जो है वो ज़्यादा किया गया, वरना इतना बड़ा कोई विवाद नहीं था, एक मामूली विवाद था और जो है उसे जिसे सुलझा लिया गया है। हम ये समझते हैं, मैं ये देख रहा हूँ, मैं मुख्यालय संघर्ष समिति से हूँ, मैंने अपने यह देखा, हमने जब प्रोग्राम करे तो एक तरफ हिंदू भाई जो है हवन किया करते थे और दूसरी तरफ मुसलमान भाई जो है नमाज पढ़ा करते थे। हम उनके जो है हवन में शरीक हुआ करते थे, वो हमारे जो है दुआओं में शरीक होते थे।
हम जो है लखनऊ भी और जहाँ भी हम सफर करते थे, हिंदू और मुसलमान मिलके आपस में जो है भाईचारे के साथ में हमने जो है मुख्यालय की लड़ाई भी लड़ी, और बहुत सी जो संभल के विकास की लड़ाइयाँ होती हैं वो हम सब लोग जो है हिंदू मुसलमान मिलके आपस में उन लड़ाइयों को लड़ते हैं। रहा सवाल जो है कि इस बात का कि पलायन जो है कभी नहीं हुआ। हम लोग होली, दिवाली, ईद, ये सारी चीजें, नेजा, ये तमाम चीजें है मिलके आपस में भाईचारे के साथ में बनाते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा तमाम उन लोगों से कि अफवाहों पर तनिक ध्यान न दें, आपस में जो है भाईचारा बनाए रखें, अपने संभल की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कार्य करें। ये मेरी अपील है। रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर हिंसा हुई और 78 के दंगे हुए, लगातार हिंदू पलायन करते हुए नजर आए थे। 15% हिंदू की आबादी रह गई, 85% जो है 85% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। क्या कहना है इस बारे में, क्या मैसेज है? मैं आयोग की ऑथेंटिक रिपोर्ट तो हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। आज अखबार न्यूज में चल रहा है इसके ऊपर की डेमोग्राफिकली संभल में जो चेंज आया उसके ऊपर टिप्पणी की गई है। तो मैं उस कड़ी में कहना चाहूँगा 1947 में संभल में लगभग 50% हिंदुओं की आबादी थी। सन 78 के दंगे के समय 38% थी और अब घटकर 18% के आसपास आ गई है। ये एक विचारणीय प्रश्न है। डेमोग्राफिकली यहाँ पर पलायन लगातार होते आए हैं। सरकार की जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश शासन की कि संभल को डेमोग्राफी के इशू को सिंसियरली ले और संभल को यहाँ पर स्ट्रेंथिंग करने के लिए CRPF का सेंटर या अन्य इंसर्जेंसी को देखते हुए यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी मॉड्यूल्स यहाँ पर कार्यरत हैं, तो उन सब को देखते हुए यहाँ पर इंसर्जेंसी को सेव आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का सेंटर्स बनाने चाहिए। एजुकेशनल हब को डेवलप करें, बिजनेस हब को डेवलप करें, ताकि हिंदू यहाँ का सुरक्षित हो सके। हिंसा हुई उसके बाद क्या स्थिति है, अब क्या हालात मानते हैं? 24 नवंबर की हिंसा के भी बड़े रिपल्शंस हैं, पब्लिक परेशान है, व्यापार यहाँ से धीरे धीरे शॉर्ट हुआ है और लोगों की पलायन भी हुए हैं। और जब से ये जिला मुख्यालय भैजू में बनाया गया है इसको लेकर और हिंदू यहाँ पर असुरक्षित अपने आप फील कर रहा है। पता नहीं क्यों ये सब लापरवाही बरती जाती है। कैसे उस रात एक मोर देन 20,000 की भीड़ की असेंबली हो गई। मैंने आयोग के मेम्बरान से भी ये विषय रखा था कि इस पर जांच जरूर की जाए कि कैसे भीड़ 6 घंटे में आ जाती है। ये कौन इनके पीछे होता है, कौन से अराजक तत्वों की एक एनामोली जिसके अंदर रन होती है। थैंक यू। सही है नहीं? ये नाज़िम से भी नाम है। आयोग ने आज रिपोर्ट पेश करी है जामा मस्जिद और विवाद जो हुआ था मंदिर का सर्वे के दौरान। उन्होंने कहा कि 85% मुसलमान, 15% हिंदू। यहाँ पर जो झगड़ा हुआ वो तुर्क पठान का, कई चीज़ इस तरह की सामने आती है। अब क्या हालात है, अब किस नजरिए से आप रिपोर्ट को देखते हैं और जबकि एक अदालत में देखिए ये तो जो रिपोर्ट भी आज दाखिल हुई है ये पता नहीं किस तरह से की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ संभल में हमारा जो है कि शुरू से यहाँ मुस्लिम की तादाद ज़्यादा रही है और ये भाई हिंदू की तादाद कम होने की। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी मुसलमान ने हिंदू पर अत्याचार किया हो या हिंदू ने किसी मुसलमान पर अत्याचार किया हो। यहाँ तो एक ज़माने से भाईचारा रहा है। हम समझते हैं, हमें भी काफ़ी उम्र हो गई यहाँ रहते हुए, हमने कोई ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा फसाद नहीं देखा यहाँ, जिससे ये साबित होता हो कि साहब के पहले हिंदू तादाद ज़्यादा थी, हमने अत्याचार करे वो कम हो गई। ऐसा कुछ नहीं, पहले भी हमारी परसेंटेज उतनी थी जितनी आज है और हिंदू और मुसलमान सब लोग एक ज़माने से संभल में साथ रहते चले आए, साथ रहना, खाना पीना और अच्छे से व्यापार करते चले आए। अब रही बात देखिए पुराने ज़माने की, तो मैं सोचता हूँ पुराने ज़माने को हमें छोड़ देना चाहिए। हमें आज देखना चाहिए, हमें कल देखना चाहिए, हमें अपना जो है भविष्य देखना चाहिए। देखिए हम ये समझते हैं कि एक ज़माने से हम ये सुनते चले आए हैं, जब से हमने होश संभाला यहाँ पर कि जामा मस्जिद थी, जामा मस्जिद है, एक ज़माने से यही लोग कहते चले आ रहे हैं। हमें तो पता ना कि हर हर महादेव का ये कैसे क्या निकल आया, पर हम ये जानते हैं कि हाँ एक ज़माने से हम देखते चले आए कि ये मस्जिद ही है और मैं समझता हूँ कि मस्जिद ही रहेगी और बाकी जो है वो सब शादी स्तर के ऊपर है। लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि ये सब बातें छोड़ के, हिंदू मुसलमान ये सब बातें छोड़ के और एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है, जो नफरत है, ये सब खत्म करके हम संभल में विकास चाहते हैं, संभल का कारोबार चाहते हैं और इसी के नाते हम अपने देश का भी विकास चाहते हैं और सब मिलजुल के ही रहना चाहते हैं। भाईचारा हो, सब बातें बढ़िया हो। ये पॉलिटिक्स तो मैं समझता हूँ किसी कुछ नहीं हुआ, बस जो लोग हम सब हैं एक तरह से अच्छी तरह से रहें, अच्छा व्यापार करें, एक दूसरे के साथ मिलें, साथ खेलें, यही हमारा संदेश है सभी लोगों के लिए और यही हम चाहते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम यावर एडवोकेट है। यावर जिस तरह से आज रिपोर्ट आई है वो किस नजरिए देखते हो, और यहाँ से लगातार ये बताया कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, विवाद होता है, हिंदू की संख्या कम है, इसलिए उत्पीड़न हो रहा है। देखिए ऐसा तो हमने देखा नहीं, हम भी काफ़ी साल से संभल में रहे, कोई हिंदू संभल से पलायन नहीं करा, उनका भी इतना ही कारोबार संभल में जितना मुसलमानों का। ये खबर तो झूठ है। और दूसरी चीज़ बात रहे न्याय आयोग की, तो हमें तो अपेक्षा यही है न्याय आयोग निष्पक्ष जांच करेगा, क्योंकि आज हमने मुख्यमंत्री जी को अपनी न्याय जांच सौंपी है। हम तो मुख्यमंत्री से भी अपेक्षा करते हैं कि वो भी निष्पक्ष जांच करके ही इसका फैसला सुनाएंगे। ये भी किया है कि जो विवाद हुआ था ये घटनाक्रम वाला है, इस तरह का कोई विवाद, सब ये कुछ मीडिया ने बनाया था, इस तरह का कोई विवाद नहीं था, क्योंकि मीडिया के बाद मुद्दा तो था नहीं कुछ, तो उन्होंने ये वाला मुद्दा चला दिया था। अब 24 अक्टूबर की हिंसा के बाद संभल की क्या हालात है? आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ चल रही है संभल के अंदर, तो जैसे स्थिति पहले थी ऐसी ही अभी कोई बदलाव नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान साथ रहकर ही रहता है, और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो इस पर ही राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उनकी राजनीति की रोटी सिकेगी नहीं राज। नीतीश साहब, जिस तरह से आज रिपोर्ट आई है आयोग की, पेश की गई है, और आप जामा मस्जिद कमेटी से भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना है, किस नज़रिए देखते हैं, और जिस तरह से बताया पलायन यहाँ पर हिंदू लोग कर गए विवाद के बाद? देखो, मैं कमेटी से जुड़ा नहीं हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। शहर में शांति अमन के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है मैं खड़ा रहता हूँ, और जो कानून करेगा वही, देश हमारा कानून चल रहा है, कानून जो करेगा वही इसको सब लोग मानेंगे। संभल में अमन और शांति है, लोग यहाँ के सौहार्द और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, और यहाँ पर अब कोई विवाद नहीं है। लोग को बहुत झेल लिया, अब कोई चीज़ ऐसी नहीं चाहते जिससे आपस में कोई तलखी हो। मोहब्बत और शांति भाईचारे से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जो विवाद है वो अदालत जाने, और लोग कमेटी के हरि हरि मंदिर वाले जाने। आवाम को शांति और सुकून चाहिए और विकास चाहिए, उसी के ऊपर यहाँ पर समाज चल रहा है, और शांति व्यवस्था हमारा दायित्व है, हम शांति के लिए काम करते रहेंगे। चंद्रा जी, जिस तरह से आज आयोग ने एक रिपोर्ट पेश करी है और ये कहा कि यहाँ पर काफ़ी समय से जो दंगे हुए हैं वो हिंदू आबादी कम है नहीं, 85% मुसलमान और 15% जो है यहाँ पर हिंदू है, क्या कहना है? कहना ये है 24 नवंबर के बाद में यहाँ पर पहले 1947 में यहाँ पर आबादी 45% हिंदू थी, 55% मुस्लिम आबादी थी। अब घट के 15% रह गई है। आयोग टीम ने जो रिपोर्ट दी है वो सही बना के भेजी है, और आने वाले टाइम में और आबादी कम ही होती जा रही है। अगर यहाँ पर मुख्यालय 30 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर बाहर भेज दिया है, यहाँ पर हिंदू की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। सरकार के लिए सोचना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर इंतजाम करना चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर सरकार ने नहीं सोचा तो हिंदू आने वाले टाइम में और यहाँ से कम हो जाए। इस रिपोर्ट को किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो बात ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पर हिंदुओं के लिए अब भी अगर कुछ नहीं करा तो आने वाले टाइम में हिंदू यहाँ कम ही होता जा रहा है। धन्यवाद। एक मिनट। शासन को सौंप दिए। आज इसमें कोर्ट में कहा गया है कि हम दंगों की वजह से क्या कहें? ये संबंध जांच रिपोर्ट फिटने प्रस्तुत की है, उसका भी अवलोकन नहीं किया अवलोकन करने के काम की बातें कर रहा है, लेकिन दंगे के कारण जो है कभी भी डेमोग्राफी नहीं होता। डेमोग्राफी केवल जब होती है जब आदमी जहाँ ये समझता है कि मेरा कारोबार यहाँ चलेगा, यहाँ रहना उचित रहेगा, वो शिफ्ट हो जाता है। डेमोग्राफी जो है आवाज शिफ्ट होती है। देखिए आपके संबंध से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने इस बात को तो एक्सेप्ट किया था कि यहाँ पर आबादी में चेंजेस आए, ठीक है, बट उसकी वजह अलग अलग थी। जहाँ हिंदू पक्ष यहाँ पर दंगों की वजह से कारण बता रहा था, आजादी के बाद का ये कहना था कि यहाँ पर रोजगार मिलता और शादी। आज़ादी के बाद हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी कम होगी। इट नेवर मीन्स कि वो लोग डेमोग्राफी जब उत्पीड़न किया गया होता है, तो हमने खुशी से जहाँ से रोजगार मिला, जहाँ से अपना मकान डाला, कुछ समझा चलो बहुत यहाँ रह गए, बहुत पाकिस्तान चले गए, तो यहाँ रह गए, वो भी सही करते रह गए, जो वहाँ चले गए वो जाना चाहते थे।
पानीपत, पंजाब, हरियाणा इसमें मुस्लिम आबादी बहुत कम। तो इसका आशय ये नहीं है कि सब उनको उत्पीड़न किया जाए, इसमें भगा दिया जाए। तो अपनी सुविधा अनुसार जहाँ उन्होंने समझा होते नहीं। अभी संदीप सर ने कहा था कि पश्चिम जो पाकिस्तान बन गई है, मुस्लिम आबादी बढ़ी है, क्या सहमत है? सिर्फ पाकिस्तान दिखाई देता, चाइना दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान में बहुत कम लोग होगा, हमारा जहाँ से टक्कर भी नहीं झेल पाएगा पाकिस्तान, उसके हम बदलू को कुछ नहीं मानते। चाइना जो है वो सरकार में विरोध कर रहा है, छीनने वाली हम शामिल कर ले। पाकिस्तान हमारा क्या विरोध कर पाएगा? बहुत कमजोर मुल्क है, वो तो क्षण उनका है, 1 मिनट में साफ हो जाएगा पाकिस्तान। और उससे साफ होने से हम तक कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो वकील साहब क्या ये मानते हैं संभल में हिंदू का है, ये तो मानते हैं? ऐसा भी नहीं मानते। मैंने बताया ना कि पता नहीं है तो जिससे जहाँ सुविधा मिली वो अपना चले। अब भी बच्चे की आबादी अब यहाँ पे 15% या 45% जो बता रहे हैं ऑथेंटिकेटेड नहीं है। क्या ऑथेंटिकेटेड नहीं है? अब भी मैं ये मानता हूँ कि 15% से ज़्यादा हिंदू आबादी, मुस्लिम आबादी जो पहले से वहाँ से मुसलमान भी बहुत से संभल से बहुत से मुसलमान दीघा समूह में चले गए, दीघा जिलों में चले गए। तो क्या ये समझा जाएगा कि उनको कारोबार में चले? अच्छा, मुस्लिम क्यों हुए? मुस्लिम कारोबार में चले गए, कारोबार नहीं, संभल में कारोबार नहीं मिला, बैकवर्ड इलाका है। ये कहने मान लगा कि वो वाकई मुसलमान बात कमेटी बनी थी, तो 400 रुपये रिपोर्ट दी है, उसमें कमेटी ने माना है कि संभल में गन्ना भी और सब्जियों की आबादी है, लेकिन अभी ठीक नहीं है। वर्तमान में 1585 का ही आंकड़ा है, क्या मानना है? मैं तो ये समझता हूँ कि उस न्यायिक आयोग में 3 बड़े वरिष्ठ लोग थे। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे मिस्टर अरोरा, एक रिटायर्ड IAS और थे, रिटायर्ड IAS थे और सीनियर मोस्ट थे, और ऐसे रिटायर्ड DDP रैंक के IPS अधिकारी थे। तो उन्होंने जो भी निरीक्षण और परीक्षण करके शासन को रिपोर्ट दी होगी, साक्ष्य के आधार पर ही दी होगी, वो सही होगी। ये कमेटियाँ बार बार आई थी, 4-5 बार आई थी। लोगों के, आम लोगों के बयान, घटना संबंधित लोगों के बयान, हिंसा स्थल पर उनकी दी गई थी, जामा मस्जिद भी गई थी। तो आगे क्यों सवाल उठाया जा रहा है? ये तो देखिए कुछ लोगों का काम सवाल उठाना ही होता है। अगर हम न्यायिक आयोग पर भी सवाल उठाएंगे, जो सपा के स्थानीय विधायक और सांसद द्वारा ही न्यायिक जांच की मांग की गई थी, उसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था, तो फिर वो किस पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल मौजूद सामने, बिल्कुल हिंसा होगी, हिंसा की नियोजित थी। अगर ये पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं होती तो सर्वे टीम का कत्लेआम का और हिंदुओं के कत्लेआम का पूर्व नियोजित ये सब मानते हैं यहाँ पर आबादी का आंकड़ा चेंज किया है। मुस्लिम बढ़े हैं, एक मुस्लिम आबादी बढ़ी है, मगर अगर अभी के लिए जो सवाल उठाए जा रहे हैं बात करते क्या है कि इस जांच कमेटी की रिपोर्ट वो गलत है। ठीक, आप बताइए, अगर आपको जांच कमेटी पर भरोसा नहीं था तो आपने मांग क्यों की? फिर न्यायिक आयोग भी सबसे विश्वसनीय आयोग माना है, CBI से भी ज़्यादा न्यायिक आयोग का विश्वसनीय है। तो अगर इनकी न्यायिक आयोग में विश्वास नहीं था तो इस जांच उसके गठन के समय ही उसमें प्रश्न उठाना चाहिए था। जब उसने अपनी सही रिपोर्ट दे दी, सत्य रिपोर्ट दे दी, तब आप उसके सत्य निष्ठा पर प्रश्न के मुताबिक जो बिल्कुल गलत है। जी, देखिए वो चंदौती के रहने वाले हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो बाकी वो किस आधार पे कह रहे हैं? मेरा मानना तो ये है कि 1585 ही रेशियो है, और मेरा ही नहीं मानना, जो लोग वहाँ रह रहे हैं सबका घटा नहीं है, बिल्कुल घट गया है जमाने। जो लोग हैं उन 45 से 15 के आगे क्या रहे? क्या नाम है सर आपका? फरहान रागिब साहब, जिस तरह से एक रिपोर्ट हिंसा के यहाँ पर गई है, आयोग ने पेश की है योगी जी को, और कहा कि 85% मुसलमान हैं और 15% जो है हिंदू रहे हैं। पलायन की बात की है, काफ़ी समय 1978 में दंगे हुए, उसके बाद लगातार दंगे हुए,
और कुछ संगठन भी बताए यहाँ पर। क्या मानते हैं इस रिपोर्ट को और क्या नज़रिया देखते हैं इस जामा मस्जिद के विवाद के बीच? देखिए सर, संभल एक गंगा जमनी तहजीब का शहर है और यहाँ पर ज़माने से हिंदू मुस्लिम भाई प्यार मोहब्बत से रहते चले आ रहे हैं। आपस में लोगों का व्यापार भी है, लेन देन भी है, सुख दुख में शरीक भी है। अफसोस की बात तो यहाँ पर ये जामा मस्जिद वाला कांड हुआ, लेकिन उस कांड को भी संभल का प्रशासन काबिल मुबारकबाद है। बहुत तरीके से, बहुत सूझबूझ से हैंडल किया, वरना ये पता नहीं आप कहाँ तक लगती है। मेरी अपनी पर्सनल सोच ये है इस मैटर में कि जो कुछ आयोग ने रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री को दी है वो आयोग का मैटर है, लेकिन फिर भी संभल में चाहे हिंदू भाई कम है, मुस्लिम भाई ज़्यादा हैं, लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इस बात को लेकर आपस में कोई खास तरह नहीं संभल के लोगों में नहीं है। आगे क्या ख्याल है, जिस तरह से क्या किस मामले में, जिस तरह से जामा मस्जिद का निर्णय की बात की है या और बात है जी, इसमें मेरी अपनी सोच ये है कि इस समय मौजूदा जो हालात है संभल के वो सामान्य हैं। लोग अपने खाने कमाने में लगे हुए हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हों या मुस्लिम समाज के। और संभल डिस्ट्रिक्ट का उच्च अधिकारी होगा या निचले स्तर का अधिकारी, सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी काबिल मुबारकबाद है कि वो बहुत मुस्तैदी के साथ संभल के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और संभल में शांति व्यवस्था बहाल है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मशहूर खान। मशहूर खान, किस तरह से आज आयोग की रिपोर्ट आई है जामा मस्जिद विवाद में बात करने की? जी, उसने ये कहा कि 85% मुसलमान और 15% हिंदू संभल में है। जी जी और दंगे के बाद पलायन कर गए। जी। 11 दंगे बताए गए संभल में हुए हैं। नहीं, अब क्या हालात है? और एक विवाद चल रहा है जामा मस्जिद और हर मंदिर का भी, उस बीच क्या कहना है आपका? ये विवाद चल रहा है, ये तो कोर्ट का अंदर फैसला है इसका, और जो भी न्यायालय का आदेश होगा उसको मानेंगे। और कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे संभल के अंदर बहुत शांति और बहुत अमन है। किस तरह से देखते हैं अब इस आयोग की जो रिपोर्ट पेश हुई है? ये बहुत अच्छी बात है। अगर उनका ये है तो भाई 70-75% तो मुसलमान हैं ही हैं और 15% कुल हिंदू हैं। तो किसी तरह कोई विवाद है? नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई कुछ विवाद नहीं हुआ जब से अभी तक, कोई हिंदू मुसलमान कोई झगड़ा नहीं। 24 तारीख को हिंसा हुई थी, उसके बाद कैसे हालात हैं? बहुत सुधरे हुए हालात हैं, बहुत बढ़िया हालात हैं। भाई एक दूसरे से भाई रह के मोहब्बत करके रह रहे हैं। सर मुझे फारहान रागिब कहते हैं, कोटगर्दी का निवासी। इस तरह से यहाँ पर आज एक रिपोर्ट आई आयोग ने पेश की है। यहाँ पर तो मुख्यमंत्री को कहा है कि संभल में 85% मुसलमान, 15% हिंदू और कई चीज़ें मुद्दे पर उठाई है। जामा मस्जिद का विवाद हुआ, किस नजरिए देखते हैं और क्या हालात है, क्या मानते हैं? देखिए सर, संभल जो है एक गंगा जमनी तहजीब का शहर है और कड़वा सच ये यहाँ पे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। अब परसेंटेज का तो मुझे पता नहीं, वो तो आयोग वाले जाने, लेकिन यहाँ पे चाहे हिंदू भाई कम है, मुस्लिम भाई ज़्यादा हैं, लेकिन सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आपस में एक दूसरे का करोड़ों रुपये का व्यापार भी है, सुख दुख में शरीक भी है। किस नजरिए से देखते हैं? मेरी अपनी सोच ये है इस रिपोर्ट के बारे में, मेरी पर्सनल राय जो है कि जो भी आयोग ने रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को दी है, तो ये चूँकि विवाद अदालत में विचाराधीन है। और मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि जो भी अदालत फैसला करेगी हमें वो मानना होगा। प्रशासन की कवायद कैसी रही, क्या संभल का प्रशासन खास तौर से उच्च अधिकारी, चाहे वो डीएम साहब हों, कप्तान साहब हों, इन लोगों ने संभल में जो कुछ भी विवाद हुआ बहुत अपने कुशलतापूर्वक सब उनके निर्देश में कार्य हुआ और संभल में फिलहाल शांति है।